अल्फा चेन ऑफ टी सेल रिसेप्टर लैक्स विच जीन, इसमें हमारे पास जो सा डाइवर्सिटी पार्ट है, जो डी वाला पोर्शन है ना, वो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, जहाँ डी लिखा हुआ है वो वाला ऑप्शन आएगा। TCR कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी चेन्स, टी सेल रिसेप्टर हमारे पास बेसिकली 2 चेन से मिलकर बना होता है। मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स occurs in थाइमस, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो में बी सेल की मैच्योरेशन होती है, और जो उसके बाद फर्दर उनका प्रोसेस होता है मैच्योरेशन के बाद उनकी एक्टिवेशन का, वो होता है लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जिनमें लिम्फ नोड्स और मार्क वगैरह आ जाते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। थाइमोसाइट्स क्या होते हैं? थाइमस जो से है ना, हमारे पास टी सेल के प्रिकर्सर जो से सेल्स होते हैं, ठीक है। थाइमोसाइट्स हमारे पास टी सेल के टी लिम्फोसाइट जो से होते हैं ना, उनके प्रिकर्सर सेल होते हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्री मेच्योर टी सेल्स होते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स अकर्स इन थाइमस के कोर्टेक्स के अंदर होती है। उसके बाद नेगेटिव सिलेक्शन होती है हमारे पास मेडल्ला के अंदर। सेल्फ एंटीजेंस आर प्रेजेंटेड टू टी सेल इन थाइमस बाय, ये हमारे पास जो थाइमस के सेल्स है ना, वो प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब हमारी टी सेल्स मैच्योर हो रहे हैं ना, उस टाइम पे उनको सेल्फ एंटीजन दिखाए जाते हैं। और वो सेल्फ एंटीजन टी सेल को कौन से सेल दिखा रहे होते हैं? वो थाइमस के अपने सेल, जिन्हें हम थाइमस सेल्स कहते हैं, वो दिखा रहे होते हैं। इनवेरिएंट टी सेल्स आर प्रेजेंटेड विद एंटीजेंस बाय CD1D। जैसे हमारे पास CD4 को MSC क्लास 2 करता है और CD8 पॉजिटिव टी सेल को MSC क्लास 2 करता है ना, इस तरह हमारे पास इनको CD1D करते हैं। इसके बाद MEIT सेल जो है ना, ये भी हमारे पास इनेट लाइक टी सेल्स हैं, और इनको एंटीजन किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है? इनको MR1 के जरिए से किया जाता है। गैमा डेल्टा सेल्स आर प्रेजेंटेड विद एंटीजेंस बाय नन ऑफ द अबव। अभी तक इनका कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल का पता ही नहीं है जो कि इनको एंटीजन प्रेजेंट करता है, तो इनमें से हमारे पास नन ऑफ अबव है। बॉडी फ्लूइड्स आर फिल्टर्ड ऑफ फॉरेन एंटीजेंस बाय सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें हमारे पास हमारे लिम्फ नोड आ जाते हैं, इसमें हमारे पास हमारे MEIT आ जाता है, और इस तरह के स्प्लीन हो गया, स्प्लीन जो कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है। इस तरह से हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, वो फॉरेन एंटीजन को फिल्टर कर रहे होते हैं इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सिग्नल 2 फॉर टी सेल एक्टिवेशन रिक्वायर्स इंटरेक्शन ऑफ B7 व्हेन विद CD28। CD28 का इंटरेक्शन B7 के साथ होता है, और फिर क्या होता है? सिग्नल 2 जनरेट होता है। अगर ये आपस में कनेक्शन नहीं कर रहे हैं या B7 नहीं बन रहा है, तो CD28 के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो सिग्नल 2 प्रोड्यूस नहीं होगा। जब सिग्नल 2 प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल एनर्जी की स्टेट में चला जाएगा, जिसे हम नो रिस्पॉन्सिवनेस की स्टेट कहते हैं। CTLA4 is a competitive inhibitor of CTLA4 is a competitive inhibitor of CD28. विदाउट सिग्नल 2 टी सेल अंडरगोस, हम लोग ने अभी बात की कि वो एनर्जी की स्टेट में चले जाते हैं। टी सेल अंडरगो क्लोनल एक्सपेंशन बाय इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन का बेसिक काम ही सेल की एक्सपेंशन करवाना है, क्लोनल एक्सपेंशन करवाना है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकिन 1, टी हेल्पर सेल प्रोड्यूसेस विच सबसेट, यानी कि जब जो है ना इंटरल्यूकिन 1 का इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो बना रहे हैं हमारे पास जो से एक एंटीजन प्रेजेंट करने वाले सेल हैं, तो जो से हेल्पर टी सेल हैं, वो कौन से वाले सेल में कन्वर्ट होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, वो सबसेट जो सा बनेगा ना, वो TH17 होगा। कॉमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तमाम तरह के हेल्पर टी सेल जो उनके सबसेट के लिए होता है PRDM1। सिग्नेचर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर TH1 सेल इज TBX21। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जब ये एक्टिवेट करवा देते हैं, उनके एक्टिवेशन के नतीजे में क्या हो रहा होता है? तो जैसे साइटोकाइंस होते हैं ना डिफरेंट तरह के,
वो बन रहे होते हैं, और जब साइटोकाइन बन जाते हैं तो बेसिकली सेल का इफेक्ट आ जाता है, चाहे वो सेल टू सेल इन्फेक्शन हो गई है या किसी भी किस्म का उसका इफेक्ट है, वो सारा साइटोकाइंस के जरिए से आ रहा होता है। TH1 सेल का मेन फंक्शन जो सा है उसकी एक्टिवेशन का, तो वो क्या है, TH1 सेल जो है ना उनका मेन फंक्शन जो है ना वो किस किस्म के सेल को एक्टिवेशन करवाना है, वो मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवाना है। अब क्यों, क्योंकि ये जो से साइटोकाइन प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, उसका नाम है गैमा इंटरफेरोन। और गैमा इंटरफेरोन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो काम क्या करता है, वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाता है। डिसरेगुलेशन ऑफ हेल्पर टी सेल 2 सेल कोजिस एलर्जिक डिजीजेस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे TH2 जो सेल है ना उनका काम एलर्जिक डिजीज में आ रहा है, एलर्जी के डिफरेंट स्टेट्स में आ रहा है। तो जब इनकी इनकी डिसरेगुलेशन हो गया तो बॉडी एलर्जिक डिजीज में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल एलर्जिक एस्थमा हो गया, इस तरह की डिफरेंट डिजीजेस। ओवर एक्टिव TH17 सेल कोजेस, TH17 सेल जब ओवर एक्टिव हो गया ना तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो सी बॉडी है ना वो सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पा रही होगी अपने सेल्फ और नो सेल्फ के अगेंस्ट। बॉडी का जो सा ये जो सा है इम्यून सिस्टम वो एग्रेसिवली काम करना शुरू हो गया, और जो सेल्फ एंटीजन है उनके अगेंस्ट भी काम करना शुरू हो गया है, और अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को तबाह करना शुरू हो जाएगा। ओवरएक्टिव रेगुलेटरी टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन सेविंग बॉडी फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, ओवरएक्टिव रेगुलेटरी टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन सेविंग बॉडी फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। ओवर एक्टिव है तो ऑटोइम्यून डिजीज से बचा रहा है, ट्रांसप्लांट जो सा रिजेक्शन है उससे भी बचा रहा है, लेकिन जैसे कैंसर इम्यूनोथेरेपी है ना उसमें इसका रोल नहीं है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी में कब आएगा, कैंसर इम्यूनोथेरेपी में तब आएगा जब हम लोग इसको जो सा रेगुलेशन कम कर दिया, रेगुलेशन कम हो गई है तो यानी कि एक चेक जो सा था वो सेल के ऊपर से खत्म हो गया है, और जब सेल के ऊपर से चेक खत्म हो गया है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल में से चेक खत्म होगा तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करना शुरू हो जाएंगे। तो जो सा कैंसर है ना वो उसके सेल को भी ये डैमेज करना शुरू हो जाएंगे। इंटरल्यूकिन 21 इज मेड बाय TH17 सेल। तो इसमें जो सा बेसिकली हमारे पास आंसर आ रहा था, तो उसमें था कि जो सा एपिथेलियल बैरियर है ना, ये फर्स्ट वाला आंसर है वो आ रहा है। यानी कि इंटरल्यूकिन 21 का मेन फंक्शन यही है कि वो TH17 सेल से बनता है, और जो से एपिथेलियल बैरियर सरफेसेस के ऊपर जो सेल पड़े हुए हैं डिपेंड कर रहे हैं उनकी डिफरेंशिएशन को ये बढ़ा रहा है, ये इसका काम होता है। परफोरिन सेक्रेटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वो क्या करते हैं, परफोरिन एक तो पोर्स बना रहे होते हैं जिसकी वजह से सेल का जो सा कंटेंट है ना वो सेल से बाहर लीक आउट हो रहा होता है, और नंबर 2 पे जो से हमारे प्रोटीएसिस सेल्स है ना उनको राह मिल रहा होता है कि वो सेल के अंदर भी घुस सके और अपना प्रोटीन को ऊपर एक्ट करके प्रोटीन को डैमेज कर सके। यानी कि इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव आ रहे हैं। T cell mediated immunity is the main host defense against which one of the following। अब टी सेल का काम क्या होता है कि जो से सेल के अंदर घुस गया ना पैथोजिन, उसके अगेंस्ट काम करना। अब इकोलाई हो गया, सूडोमोनास एरोजेनेस हो गया, स्टेफ ऑरियस हो गया, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजिन है, यानी कि ये सेल के बाहर रहती हैं, सेल के अंदर जाने का इनका रोल नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ना, ये जो है ना ये सेल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, जब ये सेल के अंदर घुस जाता है तो ये वहां पे जाके डैमेज कॉज करता है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से सिर्फ यही एक इंट्रासेलुलर पैथोजिन है, तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसके अंदर आ रही है।